उनके पास जरूर इसका कोई सलूशन होगा। जेनी, अपनी हालत देखो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। रुद्र, तुम फादर डिसिल्वा से बात करो। फादर डिसिल्वा? हाँ, वो डॉक्टर है। वो पहले भी मेरा नींद में चलने की बीमारी का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ। उनका एड्रेस डायरी में लिखा है। जेनी, जेनी, जेनी। मुझे बहुत मजा आ रहा है रुद्र, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जेनी, कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल। मैं फादर डिसिल्वा के पास जा रहा हूं। जेनी की हालत देखकर रुद्र भी डर गया था। उसे भी जेनी की बीमारी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो इसी वक्त फादर डिसिल्वा से मिलने निकल पड़ा। डायरी में लिखे पते पर पहुंचकर रुद्र को लग रहा था कि कहीं वो गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। मैं सही एड्रेस पे तो आया हूं ना? फादर यहां कहां मिलेंगे मुझे? किसी से पूछता हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो भैया, ये एड्रेस कहां मिलेगा? बस इधर गली में आगे जाके। थैंक्स। वही मैं सोचूं, फादर ऐसी जगह पर क्यों मिलेंगे? नो नो नो, ये जगह तो और भी ज्यादा अजीब है। फादर यहां मिलेंगे? भैया, फादर जॉर्ज डिसिल्वा। अंदर चले आओ। क्या चक्कर है? ये लोग मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? क्या है ये? शायद वो है फादर डिसिल्वा। फादर, फादर। थोड़ा सब्र रखो, तुम इन जानवरों को डरा रहे हो। सॉरी फादर। जेनी ने कहा था कि ये डॉक्टर हैं, मगर ये तो जानवरों के डॉक्टर हैं। कहीं जेनी से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई? नहीं यार, ये कुछ और मैटर है। यहाँ तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतनी बड़ी लाइट्स, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। ये आदमी जेनी का ट्रीटमेंट करेगा? मैं पूछ लेता हूँ। फादर, माई सेल्फ रुद्र। मुझे जेनी ने भेजा है। जेनी? काफी टाइम हो गया उससे मिले। सो रुद्र, वेयर इज शी? शी इज एट होम। शी इज अ वेरी गुड गर्ल। फादर, आप बंदरों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि ज्यादा अंधेरे और ज्यादा रोशनी का इन जानवरों पर क्या असर होता है। ये बड़े समझदार होते हैं, कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा। चलो अभी बाहर चलकर बात करते हैं। तो जेनी, हाउ इज शी? मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है समथिंग वेरी सीरियस। आपको कैसे पता लगा? रुद्रा माय सन, लास्ट टाइम जब वो मेरे पास आई थी तब वो स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची थी। उसे नींद में चलने की प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका मेडिकल साइंस में कोई सीधा सीधा ट्रीटमेंट नहीं है। अब इतने बरसों के बाद तुम जेनी का रेफरेंस लेकर आए हो और तुम्हें ये डाउट भी है कि बंदरों का खेल दिखाने वाला ये आदमी इंसानों का इलाज करने में केपेबल है भी या नहीं। इसलिए तुमने पहले कंफर्म करने की कोशिश की मैं ट्रीटमेंट करने के लिए सूटेबल हूं भी या नहीं। एम आई राइट? सॉरी फादर, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट। इट्स ओके, अब टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ व्हाट्स द प्रॉब्लम। फादर, उसे कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो वो पूरी तरह से फिट है, यहां तक कि टेस्ट भी ओके हैं, बट बट वो ही तो समझ नहीं आ रहा है।
पिछले कुछ दिनों में वो एकदम वीक हो गई है। ऐसा लगता है जैसे उसमें ब्लड काफी कम हो गया है। और पिछले 2-3 दिनों से तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी पेन, जलन, गले में दर्द, यहां तक कि उसे सांस लेने तक में तकलीफ हो रही है। रुद्रा, समथिंग इज मिसिंग हियर। कुछ और भी है जो तुमने अभी तक नहीं बताया है। व्हाट्स दैट? असल में उसे नींद में चलने की बीमारी भी है। एक बार तो वो घर से बाहर भी चली गई थी। और मैं जानता हूं कि ये सब स्ट्रेंज है, लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंज है। रुद्रा, बताओ मुझे, क्या है वो? फादर, मुझे खुद को ये चीज बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी वियर्ड लग रही है। रुद्रा, देयर इज नथिंग स्ट्रेंज और वियर्ड इन दिस वर्ल्ड। इस नेचर ने ही सभी चीजों को बनाया है। वैसे लोग मुझे भी स्ट्रेंज और वियर्ड कहते हैं, एंड आई बिलीव इसी स्ट्रेंजनेस, इसी वियर्डनेस की वजह से मैं लोगों की मदद कर पाता हूं। नाउ टेल मी माय डियर फ्रेंड कि वो अजीब चीज क्या है? फादर, शी इज एंजॉयिंग द पेन। इतनी बुरी कंडीशन में होने के बाद भी उसे इसमें मजा आ रहा है। इट्स रियली स्ट्रेंज एंड वियर्ड। फिर तो हमें जल्दी चलना चाहिए जेनी के पास। थैंक यू फादर। जब रुद्र फादर डिसिल्वा के पास आया तो पहले तो उसे लगा कि फादर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे यकीन हो गया कि वो मदद के लिए एकदम सही जगह पहुंचा है। शाम होते होते रुद्र फादर को लेकर जेनी के पास पहुंच गया। जेनी, फादर डिसिल्वा आ गए हैं। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग जेनी। रुद्रा, तुम बाहर वेट करो, मुझे जेनी से बात करनी है। श्योर। जेनी, अब मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम डिटेल में बताओ। रुद्रा टोल्ड मी दैट यू आर एंजॉयिंग पेन। फादर, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है, बट स्टिल आई एम एंजॉयिंग दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ नहीं है। मैं तो बस ऊपर से ये सब देख रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। I just don't have any explanation. Don't worry, my daughter. नेचर की बनाई कोई चीज अनएक्सप्लेन्ड नहीं है, बस हम उस एक्सप्लेनेशन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तुम चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन। बस मुझे अभी तो तुमसे इतना ही पूछना था। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। थैंक्स फादर। फादर, क्या लगा आपको? स्ट्रेंज एंड वियर्ड। यहां काफी कुछ है जिसके बारे में जेनी को भी